हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, मेरा कोई भी वीडियो है बिना क्वेश्चन का तो होता नहीं है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा होने वाला है। टॉपिक का नाम है इन्फिनिटिव। एक बार आप देख लीजिए, इन्फिनिटिव लिखा हुआ है और बैंक के लिए इसे फाइटर का नाम दिया गया है। अब बैंक का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो बैंक पीओ हो, चाहे वो किसी छोटे मोटे एग्जाम की बात करें, किसी क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क की बात करें, किसी भी एग्जाम के लिए इन्फिनिटिव एक फाइटर की तरह काम करता है बैंक पीओ में। देखिए, टॉपिक बहुत अच्छा है। इसे मैं पढ़ाऊंगा बेसिक टू एडवांस। पहले हम डिस्कस करेंगे इसका डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर हम पीवाई क्यूज जो बैंक के पुराने क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए इन्फिनिटिव है क्या। फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हमें ये जानना होता है इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सेंटेंस में कहाँ होता है, इसका काम क्या है। अगर आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो एडवांस इज डिफिकल्ट फॉर यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ध्यान रखिए, बेसिक इज इसेंशियल, बहुत जरूरी है बेसिक, उसके बाद ही एडवांस करें, उसके बाद ही पीवाईक्यू करें। अदरवाइज क्या होता है कि पीवाईक्यू करते समय आप सिर्फ रट्टाफिकेशन वाला काम करोगे। तो ध्यान रखिए, पहले बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक बार इसे डेफिनेशन को देख लीजिए। मैं साइड हो गया। डेफिनेशन क्या है? एन इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। देखिए, एक वर्ब का बेस फॉर्म होता है। ये बेस फॉर्म क्या है भाई? देखिए, ध्यान रखिए, बेस फॉर्म को ना फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसे बेस फॉर्म ही तो कहते हैं। और आपको पता है फर्स्ट फॉर्म होती क्या है? जितनी भी वर्ब्स हैं विदाउट चेंजिंग, बिना बदले, उन सबको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे गो, गो में मैंने कुछ बदलाव नहीं किया, वी हैव टू कंसीडर फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो क्या है? इंफिनिटिव एक बेस फॉर्म है किसी वर्ब का, ठीक है, यूजुअली प्रीसीडेड बाय टू। मतलब क्या है? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसे हम कहते हैं इंफिनिटिव। फिर से सुन लीजिए, just after of to we have to use first form of the verb, you have to consider infinitive। to के बाद verb की first form आती है, उसे कहते हैं हम infinitive। ध्यान से देखिए, it works like a noun, ये एक नाउन की तरह काम करती है। sometimes an adjective, ये एक एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकती है, एक नाउन की तरह भी काम कर सकती है। और एडवर्ब, ये एक एडवर्ब की तरह भी काम कर सकती है इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। तो भाई ये एक डेफिनेशन है, इसमें आपने कुछ नहीं सीखा। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, टू ऑलवेज टेक्स V1, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस इतना ध्यान रखना है। अब आ जाइए आगे। बेसिक स्ट्रक्चर भी वही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि टू अगर दिया है, वी हैव टू यूज बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब क्या है? बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसी वर्ब्स जिसमें कुछ बदलाव ना हो, वो सारी क्या होती हैं? फर्स्ट फॉर्म होती हैं। अच्छा, जैसे यहां पर आप चेक कीजिए, टू गो है ना, गो यहां फर्स्ट फॉर्म है। टू ईट, ईट यहां फर्स्ट फॉर्म है। टू स्टडी, स्टडी इज द फर्स्ट फॉर्म। टू हेल्प, हेल्प एक फर्स्ट फॉर्म है। तो जहां टू होगा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है। ये छोटा सा पॉइंट है। बड़े बड़े बैंक पीओ के क्वेश्चंस देखिएगा, चाहे इंप्रूवमेंट हो, चाहे कॉमन एरर्स हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, हर जगह आपको ये मिलेंगे। क्लोज टेस्ट में खासकर ये काम आने वाला टॉपिक है, ध्यान रखिए। अब डेफिनेशन इंफिनिटिव की एक और है जो आपके जितने भी फंडामेंटल पॉइंट्स हैं सबको क्लियर कर देगा। जितना भी बेसिक है आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा है कि टू फर्स्ट फॉर्म क्यों लेती है, वो सारी चीजें क्लियर करेगा। यहां से पढ़िए, एन इन्फिनेटिव इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले तो यही नहीं मालूम बच्चों को नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। एन इन्फिनेटिव इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म दैट डज नॉट शो टेंस, टेंस को नहीं दिखाती, किसी नंबर को नहीं दिखाती, किसी पर्सन को नहीं दिखाती। इट इज यूज टू एक्सप्रेस पर्पज, एक उद्देश्य को दिखाती है, इंटेंशन को दिखाती है, जर्नल एक्शन को दिखाती है। बेटा ध्यान से देखिए, जो इंफिनिटिव होता है वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब है
ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती नहीं है। फिर से सुन लीजिए, नॉन फाइनाइट का मतलब है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती है। जैसे आई वॉन्ट टू स्टडी, 2+V1 मिल गया, अब 2+ टू स्टडी, ये एक इंटेंशन को दिखा रहा है। और यहां चेक कीजिए, अगर मैं दे लिख दूं, दे, इस आई को हटाकर अगर मैं यहां पर ही पुट कर दूं, तब भी क्या रहेगा, टू स्टडी। क्या टू स्टडी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन वॉन्ट्स हो जाएगा ही के साथ, है ना। तो ध्यान रखिए, इंफिनिटिव सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती, यही तो मैं कह रहा हूं। फिर से देखिए, अगर हमने लिखा शी लाइक्स टू डांस, तो टू डांस एक यहां जर्नल एक्शन तो है, लेकिन चेक कीजिए, अगर मैं शी की जगह दे का यूज करूं, दे, तो क्या टू डांस पर कोई इफेक्ट हुआ? लेकिन लाइक हो जाएगा यहां, टू डांस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती है, सब्जेक्ट बदलने से इन्फिनिटिव पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? नॉन फाइनाइट का मतलब यही होता है। जिसे यहां पर है बेटा, दे केम टू मीट, और टू मीट क्या है, यहां पर एक पर्पस को दिखा रहा है, उद्देश्य को। लेकिन इस दे को हटा के आप कुछ भी लिख दीजिए, दे को रिमूव कीजिए, कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्या टू मीट पर कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा। तो वन थिंग इज क्लियर, इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट का मतलब सब्जेक्ट बदलने से इस पर इफेक्ट नहीं होता। सिंपल सी भाषा है। अभी बेसिक है तो बेसिक की तरह देखिएगा, इसके बाद बैंक पीओ के क्वेश्चन अभी 5 मिनट में शुरू करते हैं। क्या लिखा है, ही ट्राइड टू ओपन द डोर, यहां पर इंटेंशन को दिखा रहा है, लेकिन टू ओपन पर कोई इफेक्ट नहीं है इस सब्जेक्ट से। यहां पर दे लिखोगे तब भी टू ओपन ही रहेगा। तो ध्यान रखिए, जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती, ऐसी वर्ब को इंग्लिश में नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, ये एक बार साइड हो जाइए, मैं ही हो जाता हूं साइड, आप नहीं होंगे ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान रखिए, नोट्स बनाते चले। विदाउट नोट्स यू कैन डू नथिंग, नोट्स इज एसेंशियल। ध्यान रखिए, मैं हर क्लास में बोलता हूं, बिना नोट्स के कुछ नहीं होगा। अभी छोटे छोटे पेपर्स आप दूसरे एग्जाम भी दोगे ना, वहां पूछ लेता है आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब, तो वहां हम कहते हैं सर ने तो पढ़ा ही नहीं नॉन फाइनाइट क्या होता है। इन्फिनिटिव को ही नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, ये इन्फिनिटिव कितने तरीके से यूज हो सकती है हमारी पूरी इंग्लिश में, इसके कितने यूजेस हैं। इफ समवन आस्क यू, कोई आपसे पूछे हाउ मेनी यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव्स, तो कितने यूज होते हैं इन्फिनिटिव के। पूरी इंग्लिश में ये 4 तरीके से यूज होती है। पहला है एज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट फॉर्म में यूज होती है। हाँ, ये बात क्लियर रखिएगा, इन्फिनिटिव का मतलब है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट के फॉर्म में भी यूज हो सकती है। कैसे यूज हो सकती है? जैसे लिखा टू रीड इज इंपोर्टेंट, पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो टू रीड यहाँ इन्फिनिटिव तो है, लेकिन सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू कंसीडर सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट फॉर्म में काम कर रही है, बहुत आसान हो गया। सेकंड नंबर कहता है इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्या? पढ़िए, आई डिसाइड टू लीव। अब मुझे बताइए डिसाइड क्या है? डिसाइड इज द वर्ब, यहां पर एक डिसाइड एक वर्ब है, और जस्ट आफ्टर अ वर्ब 2+V1 है। इन्फिनिटिव तो है ये, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रही है। क्या इन्फिनिटिव किसी उद्देश्य को दिखा सकता है? तीसरा यूज देखिए, क्या इन्फिनिटिव किसी उद्देश्य को दिखा सकता है? बिल्कुल, पढ़िए, ही वेंट टू दिल्ली टू अटेंड द मीटिंग। टू अटेंड द मीटिंग क्या है? एक हमारा पर्पज है, एम है मीटिंग को अटेंड करना। और यहां पर देखिए 2+V1 है, और ये इन्फिनिटिव का भी काम कर रही है। तो वन थिंग इज क्लियर, इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर टू ऑलवेज टेक्स V1। ये छोटा सा मैटर है। ठीक है, फोर्थ क्या है? कुछ ऐसी वर्ब्स हैं आफ्टर सर्टेन वर्ब्स जिनके बाद इन्फिनिटिव एसेंशियल है, अदरवाइज सेंटेंस विल बी रॉन्ग। कुछ ऐसी वर्ब्स फॉर्म होती हैं जहां इन्फिनिटिव एसेंशियल होता ही है, अदरवाइज सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसे वांट हो गया, डिसाइड हो गया, होप, ट्राई, नीड, प्लान, रिफ्यूज, ईटीसी, मतलब और भी है। और इसे तो हम बहुत बोलते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ट्राई वर्ड तो हमेशा 2+V1 लेता ही है इन्फिनिटिव। तो एक बार में साइड हो गया, आप इसे देख लीजिए, है ईटीसी लिखा तो इसका मतलब और भी फॉर्म्स होते होंगे। तो ध्यान रखिए, इस स्लाइड पर आपने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ 4 बातें सीखी हैं। इन्फिनिटिव यूज किया जा सकता है एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट,
टू शो पर्पस आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। ठीक है, चलिए धीरे धीरे टफ कर देंगे। यहां पर नोट लिखा है, इसे ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। वर्ब्स दैट आर ऑलवेज फॉलोड बाय इंफिनिटिव 2 + V1, मतलब कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जहां 2 + V1 इसेंशियल है। ध्यान से देखिए, 2 + V1 इसेंशियल है, इसे हम इंफिनिटिव तो कहते ही हैं, बार बार नाम। देखिए ध्यान रखिए, आप तो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी और एग्जाम में बैठ जाइए। सोचिए एक सीडीएस जैसा एग्जाम, अरे बहुत टफ है, जैसा नहीं बोल सकते। सीडीएस इज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी, एवरीबडी नोज। और यूपीएससी सीडीएस को कराता है। सीडीएस में पूछ लिया था टू का नाम क्या है, तो ऑप्शन में दिया था इंफिनिटिव। यू कैन इजीली सॉल्व। तो बेसिक इज एसेंशियल, ऐसा नहीं है सिर्फ बैंक के लिए ही पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो ध्यान रखिए कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जहां 2 + V1 चाहिए, इंफिनिटिव एसेंशियल है। जैसे पहला है वांट, है ना, आई वांट टू ईट, तो ये इंफिनिटिव हो गया। दूसरा है नीड, यू नीड टू वर्क, एक इंफिनिटिव हो गया। नेक्स्ट है डिसाइड, शी डिसाइडेड टू लीव, एक इंफिनिटिव हो गया। नेक्स्ट है प्लान, है ना, दे प्लान टू ट्रेवल, एक इंफिनिटिव हो गया। अब समझिए बैंक में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते सर। मैंने क्या बोला, आई विल टीच यू बेसिक टू एडवांस। पहले बेसिक पढ़ना होगा तभी तो एडवांस कराऊंगा। पहले बेसिक तो जानो, इंफिनिटिव कहां मिलेगा, सब्जेक्ट फॉर्म में यूज होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम एडवांस की तरफ जा सकते हैं। पांचवा है आपका होप, एक वर्ड है, 2 + V1 लेता है, आई होप टू मीट हिम। नेक्स्ट है विश, है ना, आई विश टू सी यू, तो टू सी क्या है, 2 + V1 एक इंफिनिटिव है। ही एग्रीड टू हेल्प क्या है यहाँ, इंफिनिटिव है, 2 + V1 है। प्रॉमिस के साथ भी 2 + V1 होगा। शी प्रॉमिस्ड टू कॉल मी, तो टू कॉल क्या है यहाँ, एक इंफिनिटिव है। तो भाई ये कुछ वर्ब्स फॉर्म है जहां 2 + V1 होना इसेंशियल है। इनके जस्ट आफ्टर बाद में रिफ्यूज बहुत आया है एग्जाम में, बड़े से सेंटेंस में आया है, तो इनका लिस्ट ध्यान रखना पड़ेगा। रिफ्यूज इंफिनिटिव लेता है, रिफ्यूज्ड टू गो, टू गो क्या है, इंफिनिटिव है। ट्राई टू अंडरस्टैंड तो हम बहुत बोलते हैं, 2 + V1 एक इंफिनिटिव है ना। लर्न, है ना, शी लर्न टू स्विम, मतलब 2 + V1 एक इंफिनिटिव हो गया। फॉरगेट, डोंट फॉरगेट टू राइट क्या है, 2 + V1 एक इंफिनिटिव हो गया। तो ये 12 आपके यहाँ वर्ब्स हो गए जहां 2 + V1 होना एसेंशियल है, जस्ट आफ्टर ऑफ दीज वर्ब्स। चलिए नेक्स्ट है फेल। फेल क्या है, 2 + V1 ले रहा है, देखिए ध्यान से, है ना, ही फेल्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ऑफर क्या है, देखिए यहाँ, ही ऑफर्ड टू हेल्प, ये भी 2 + V1 ले रहा है ना। प्रिपेयर, है ना, वी प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट, है ना, 2 + V1 ले रहा है यहाँ पर। एक्सपेक्ट टू विन, 2 + V1 है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, 16 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17, प्रीटेंड, प्रीटेंड भी 2 + V1 लेगा। ही प्रीटेंडेड टू स्लीप, 2 + V1 है। प्रॉमिस पहले हम पढ़ चुके हैं, शी प्रॉमिस्ड टू मीट, 2 + V1 है। अफोर्ड, आई कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, 2 + V1 है, इंफिनिटिव हो गया, है ना। चूज, है ना, शी चूज टू स्टडी अब्रॉड, 2 + V1 है, इंफिनिटिव हो गया। तो हम 20 तक पहुंच गए। ये 20 वर्ब्स अपने बाद 2 + V1 लेती है, जिसका नाम है इंफिनिटिव। कुछ और लिस्ट है, और ये ऐसा नहीं है कि लिस्ट सर इतनी ही होती है, जितना कराऊंगा कंप्लीट होगा, उसके बाहर कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट 21, अटेम्प्ट, है ना, इंफिनिटिव लेता है। ही अटेम्प्ट टू एस्केप, 2 + V1 है। इनवाइट, दे इनवाइटेड मी टू ज्वाइन, 2 + V1 हो गया, है ना। अरेंज, है ना, आई अरेंज्ड टू मीट हिम, 2 + V1 इंफिनिटिव हो गया, है ना। मैनेज भी 2 + V1 लेता है। ही मैनेज्ड टू फिनिश, 2 + V1 हो गया। हिज वर्क आगे लिखा हुआ है। फेल्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ही फेल्ड टू पास द टेस्ट, तो टू पास क्या है, इंफिनिटिव हो गया। क्लियर, बस 2-4 और हैं, उसके बाद नहीं है। 2-4 नहीं तो 25 ही थी ना। ये 25 वर्ब्स हैं, इनके बाद हमेशा क्या होगा, 2 + V1, जिसे हम इंफिनिटिव कहते हैं, या कहीं कहीं बुक्स में लिखा रहता है 2 + बेस फॉर्म। तो बात एक है, बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब कुछ इंपोर्टेंट ट्रिक्स हम बात कर सकते हैं, सुपर इंपोर्टेंट ट्रिक्स क्या है, एक बार ध्यान से पढ़िए क्या है। Any verb that expresses a decision, planning or desire is always followed by an infinitive, मतलब 2 + V1। ऐसी verb जो दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं, कोई डिसीजन को दिखाती है कोई verb,
कोई प्लानिंग को दिखाती है वर्ब, कोई डिजायर को दिखाती है वर्ब। तो ऐसी वर्ब्स अपने बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, उसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहां पर एक सेंटेंस है और ये लाइन एक बार पढ़ लीजिए। सम इंपोर्टेंट एरर्स, कुछ एरर्स हैं बेस्ड ऑन वर्ब्स, वर्ब्स के बेस्ड पर हैं। दैट ऑलवेज टेक, जो हमेशा लेते हैं टू प्लस वी1, मतलब इंफिनिटिव ना। टू और ये वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वी1। तो ये सेंटेंस बिल्कुल बैंक लेवल का इसी तरीके का क्वेश्चन होता है। बड़े से सेंटेंस में छोटी सी मिस्टेक होती है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप सेंटेंस को सॉल्व करना चाहें, कुछ नहीं करना है। फर्स्टली यू हैव टू रीड केयरफुली। सबसे पहले उसे पढ़िए, स्लो पढ़े, एक ही बार में पढ़े। मैं साइड हो गया, जल्दी से पढ़िए। ड्यूरिंग द एनुअल फाइनेंशियल रिव्यू द डेप्यूटी जनरल मैनेजर decided presenting a revised risk assessment model to the board of directors, stating that the previous version failed to include multiple high value accounts in the early warning category। ठीक है, I just told you failed एक infinitive लेता है, तो यहां अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। टू प्लस वी1, टू इंक्लूड यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टू प्लस वी1 अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर चेक करें, डिसाइड भी इंफिनिटिव लेता है। अभी लिस्ट में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने लिस्ट में भी डिस्कस किया है, डिसाइड भी इंफिनिटिव लेता है। तो प्रेजेंटिंग नहीं ले सकते, आपको लिखना पड़ेगा टू प्रेजेंट, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, टू प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ प्रेजेंटिंग, क्योंकि डिसाइड वर्ड भी इंफिनिटिव लेता है। अभी हमने 25 वर्ब्स पढ़ी हैं, उसमें लिस्ट में डिसाइड वर्ड है। तो गलती किस में मिली है, बी पार्ट में। तो बी इज द राइट आंसर, बी पार्ट इज मिस्टेक ओवर हियर। स्लो पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आपको लग रहा होगा कौन सा कलर लें। कलर लेते हैं येलो, जो आपको विजिबल हो। ये ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। तो बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। कुछ भी नहीं है, स्लो पढ़ना है। और फिर सुन लीजिए, जब जब मैंने एक टॉपिक पढ़ा है, वो आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। या तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सीधी सी बात है। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपका क्वेश्चन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं इंग्लिश में। अगर मैं नाउन को पढ़ाऊं तो 1.5 महीने तक नाउन पढ़ाऊंगा। क्या आपको स्कॉलर बनना है, नाउन को 1.5 महीने पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। अभी आपका उद्देश्य है एक नौकरी लेना, किसी भी एग्जाम में इंफिनिटिव आता है उसे सॉल्व करना, यही तो उद्देश्य है। या इस टॉपिक में आपको स्कॉलर बनना है? नहीं बनना है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो नोट्स बनाते चलें, एक न्यू नोटबुक बना ले, उसे लिखते चलें। जब जब टॉपिक पढ़ोगे आपके 2-3 नंबर पक्का बढ़ेंगे। बी आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आंसर देता हूं, ताकि आप नोट्स बनाते समय आपको समस्या ना हो। रीजन वही है, डिसाइड हमेशा टू प्लस वी1 लेता है, इंफिनिटिव जिसे कहते हैं हम। तो टू प्रेजेंट होगा, है ना, इन द प्लेस ऑफ प्रेजेंटिंग। टू प्रेजेंट यहां पर राइट है, यही हमने सेंटेंस में किया है। ठीक है, चलिए फिर से एक सेंटेंस है, बिल्कुल बैंक का क्वेश्चन है, अच्छा सेंटेंस है। यू हैव टू रीड, पहले पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करना है। यू हैव टू रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़ना है। चलिए, in order to improve customer satisfaction scores across all metropolitan branches, ठीक है, the bank's central leadership team planned conducting a detailed study, ठीक है, on long waiting times, ATM downtime ratios and unresolved complaint tickets, ठीक है, but the vendor denied providing the required data sets within the stipulated time। चलिए, आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ देख लिया आपने। ठीक है बेटा, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, इसकी पहली वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहां मैंने कुछ वर्ब्स लिखवाई थी, जैसे look forward to, with a view to, addiction to, accustomed to, habituated to, given to, taken to, prone to, object to, deny, detest, forgive, finish, mind, prevent, resent,
कांट स्टैंड, कांट हेल्प, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, वर्थ, इंजॉय, बहुत सारी वर्ब्स लिखवाई थी मैंने। और वो सारी वर्ब्स क्या लेती हैं? जेरेंड। जेरेंड का मतलब आईएनजी फॉर्म, जो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं। तो प्रीवियस टॉपिक को भी रिलेट कर सकते हैं हम यहां। लेकिन आप ध्यान से देखिए, आपने अभी लिस्ट में जो 25 की लिस्ट थी उसमें प्लान वर्ड था, प्लैंड। अब प्लान वर्ड जीरेंड नहीं लेता है ना, प्लैंड कभी जेरेंड नहीं लेगा, ये क्या लेगा? इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव के लिए क्या करें? 2+V1 करेंगे बेटा, और 2+V1 मतलब टू कंडक्ट। क्या हो जाएगा? टू कंडक्ट इन द प्लेस ऑफ कंडक्टिंग। किस पार्ट में मिस्टेक है? बी में, तो बी इज द राइट आंसर। तो बेटा ये जेरेंड टॉपिक पिछली वीडियो हम पढ़ चुके हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो बी में मिस्टेक है, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। कंडक्टिंग नहीं होगा, टू कंडक्ट होगा, बिल्कुल ठीक। रूल क्या है, रीजन क्या है? जो प्लेन वर्ड है मस्ट बी टेक इंफिनिटिव, ये हमेशा इंफिनिटिव लेता है, और इंफिनिटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव टू रीड केयरफुली। Although the audit department promised to resolve the discrepancies found in 4 regional offices, it failed submitting the consolidated compliance report before the statutory deadline, leading to a temporary suspension of 2 internal processes. ठीक है, there are 5 options, you have to choose one. जहां गलती है that is your answer. बताइए जल्दी से। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज दिख रही है यहां पर, और आपको भी दिख रही होगी, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, इनको रट्टा नहीं मानना है, यू हैव टू प्रैक्टिस। एटलीस्ट यू हैव टू रीड 5 टाइम्स ऑफ ईच टॉपिक, एक टॉपिक को 5 बार पढ़ना है। तो अब ध्यान से यहां देखिए, प्रॉमिस टू रिजॉल्व अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, प्रॉमिस के बाद इंफिनिटिव आता है, यहां कोई गलती नहीं है, 2+V1 है। आगे बढ़ते हैं। द डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन द 4 रीजनल ऑफिसेज, इट फेल्ड सबमिटिंग। अब जो फेल्ड है ये भी तो इंफिनिटिव लेगा, और इंफिनिटिव लेगा तो सबमिटिंग नहीं लिखेंगे, टू सबमिट, 2+V1 होना चाहिए। तो किस पार्ट में मिस्टेक है? दैट इज योर आंसर, सी में मिस्टेक है, सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आसान तो बहुत है, एक बार चेक करें, सी आंसर है, बिल्कुल ठीक है। सबमिटिंग नहीं होगा, टू सबमिट इन द प्लेस ऑफ सबमिटिंग। रीजन क्या है? फेल ऑलवेज फॉलोड बाय 2+V1, जो फेल है वो हमेशा इंफिनिटिव लेता है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए ध्यान से। स्लो पढ़ेंगे यू कैन इजीली सॉल्व विद इन अ सेकेंड, फास्ट पढ़ेंगे नहीं कर पाएंगे। पढ़िए, मैं साइड हो गया। द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एग्रीड शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल कस्टमर बिहेवियर इनसाइट्स with the digital transformation team so they could design a new AI based cross selling engine, but the legal department objected to the practice, citing violation of clause 14B of the data protection guidelines. चलिए आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा किया, एरर को फाइंड आउट नहीं किए। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर मुझे एक वर्ड दिख रहा है एग्रीड। अब एग्रीड एक ऐसा वर्ड है ऑलवेज टेक्स इंफिनिटिव, तो पहली बात शेयरिंग नहीं होगा। इंफिनिटिव का मतलब है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म आना। तो वन थिंग इज क्लियर, क्या होना चाहिए? टू शेयर इन द प्लेस ऑफ शेयरिंग, वन थिंग इज क्लियर। तो किस पार्ट में मिस्टेक है? बी में, बी इज द राइट आंसर। स्लो पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए टू भी बहुत काम की चीज है इंग्लिश में, आप अगर एक एक शब्द को ध्यान से देखें, तो मैंने एक एडवर्ब टॉपिक में ऑपरेशन किया है सेंटेंस का, कि ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी पहली वाली वीडियो में एडवर्ब में देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बी आंसर है। शेयरिंग तो नहीं होगा, टू शेयर होगा। अग्री हमेशा लेता है 2+V1, जिसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। बार बार बोल रहा हूं भाई, बार बार बोलने से चीजें याद रहती हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, ध्यान से पढ़िएगा सेंटेंस को। चलिए, द क्रेडिट एनालिटिक्स डिवीजन अटेम्प्ट बिल्डिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल टू प्रिडिक्ट
loan repayment behavior among small enterprises. But due to incomplete GST linked data, the algorithm failed to generate accurate forecast. forecast होता है पूर्वानुमान लगाना, पहले से किसी चीज का अनुमान लगाना। एक बात बताइए, फेल्ड अभी मैंने पढ़ाया था, तो 2 + v1 लेता है इंफिनिटिव टू जनरेट, बिल्कुल ठीक है, 2 + v1 है। ध्यान रखिए, इसके बाद मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा, बैंक के प्रीवियस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट हो गया, इसके बाद बैंक के पीवाईक्यूज होंगे। तो 2 मिनटों के बाद शुरू कर देते हैं, बस 2 से 3 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो यहां तो कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं अटेम्प्ट ऑलवेज टेक्स v1, तो बिल्डिंग नहीं लिखेंगे, टू बिल्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टू बिल्ड। ये लिस्ट में लिखा हुआ था जब हमने 25 वर्ब्स की लिस्ट लिखी, तो किस पार्ट में मिस्टेक है? बी में। बी इज द राइट आंसर हो भैया। क्लियर? चलिए, बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बिल्डिंग तो नहीं होगा, टू बिल्ड 2 + v1 होना चाहिए। रीजन वही है कि अटेम्प्ट हमेशा इंफिनिटिव लेता है, मतलब 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बिल्ड यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस शुरू से पढ़ना है, बेसिक टू एडवांस पढ़ना है। पढ़िए नेक्स्ट सेंटेंस। द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वेस्ट implementing a hybrid working policy for probationary officers, but the zonal heads refused to approve the proposal due to manpower shortages in rural branches. बताइए आंसर। There are 5 options. Where is the mistake? That is your answer. जहां गलती है उसे टिक करके भागना है। बट एक बात बताइए, रिफ्यूज इन्फिनेटिव लेता है, तो यहां 2 + v1 अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, यहां तो एरर नहीं है, यहां कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं वेस्ट, तो ये भी तो 2 + v1 लेता है, तो यहां पर ये एरर बन गया। यहां होना था 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लिस्ट में विश वर्ड हमने लिखा था, तो किस पार्ट में मिस्टेक है? बी में। तो बी इज द राइट आंसर हो भैया। आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ठीक है, बी आंसर हो गया। इंप्लीमेंटिंग, इंप्लीमेंटिंग नहीं होगा तो इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, विश क्या लेता है? फॉलोड बाय 2 + v1, जिसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम इंफिनिटिव। बार बार बोल रहा हूं, जब मैं किसी टॉपिक को पढ़ाता हूं तो उसका अस्तित्व समाप्त कर देता हूं, खत्म। अगर इंफिनिटिव पढ़ा रहा हूं तो आज के बाद इंफिनिटिव खत्म है, टेंशन फ्री रहेंगे। इंफिनिटिव होता क्या है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज बैंक के, प्रीवियस वीडियो में भी कुछ सेंटेंस यहां से हम कर चुके हैं, एक बार देख लीजिए। सम इंपोर्टेंट प्रीवियस बैंक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जो बच्चे आकर बताते हैं सर ये मेरे पेपर में आया, उसके बेस पर ये पीवाईक्यूज है। जैसे IBPS 13 का क्वेश्चन है, प्रीवियस वीडियो में भी हम कर चुके हैं इसे। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएटिंग 1 मिलियन न्यू ट्रेनिंग प्लेसेस। तो देखिए यहां पर क्या है, 2 के बाद ING है, लेकिन होना चाहिए टू क्रिएट, 2 + v1 होना चाहिए। किस पार्ट में मिस्टेक है? बी में। तो बी इज द राइट आंसर। एक बार चेक करेंगे, है ना। इनकरेक्ट आपका प्लान्स टू क्रिएटिंग गलत है, करेक्ट क्या होना चाहिए? प्लान्स टू क्रिएट होना चाहिए। बी आंसर है। करेक्ट सेंटेंस एक बार पढ़ लीजिए, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएट 1 मिलियन न्यू ट्रेनिंग प्लेसेस। ये आपका सही सेंटेंस है, तो ये आपके पीवाईक्यूज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस IBPS 14 का क्वेश्चन है, फटाक से पढ़िए जल्दी से। पीपल एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेटेड इन द रन फॉर गंगा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड टू क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर अ पॉल्यूशन फ्री रिवर। तो वन थिंग इज क्लियर, 2 + v1 है ना, तो 2 क्रिएटिंग नहीं होगा, 2 + v1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए टू क्रिएट, तो बी में मिस्टेक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक बार आप चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, आंसर बी है। इनकरेक्ट क्या है? ऑर्गेनाइज्ड टू क्रिएटिंग, बिल्कुल रॉन्ग है। राइट क्या बनना चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड टू क्रिएट, ये आपका राइट है। एक बार करेक्ट सेंटेंस आप पढ़िएगा, पीपल एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेटेड इन द रन फॉर गंगा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड टू क्रिएट अवेयरनेस, ये आपका सही सेंटेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। SBI 14 का क्वेश्चन है, पढ़िए। Keeping in mind that power cuts are on different days in different areas, the change in the factory law would enable individual factories within an area
टू डिटरमाइनिंग देयर ऑन वीकली हॉलीडेज। वन थिंग इज क्लियर, यहां पर अगर टू दिया है, टू ऑलवेज टेक्स V1, तो डिटरमाइनिंग नहीं होगा, क्या होना चाहिए, डिटरमाइन होना चाहिए। किस पार्ट में मिस्टेक है, डी में, तो डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। एक बार चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, डी सही आंसर है। इनकरेक्ट हमारा क्या था, टू डिटरमाइनिंग, करेक्ट क्या बनेगा, टू डिटरमाइन। और यहां पर करेक्ट सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं, अधूरा ही सेंटेंस है, जहां मिस्टेक है उसी को मैंने करेक्ट किया है। फैक्ट्रीज विद इन एन एरिया टू डिटरमाइन देयर ऑन वीकली हॉलीडेज। वन थिंग इज क्लियर, टू डिटरमाइन, 2 + V1 एक इंफिनिटिव। यू कैन इजीली सॉल्व इफ यू वांट। अगर बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, जो मैंने लिस्ट लिखवाई है 25 वर्ब्स, उनको ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। LICAAO 15 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स टू स्ट्रेंथनिंग इट्स बैलेंस शीट, द बैंक्स प्लान्स टू रेज ओवर 15,000 मिलियन थ्रू अ शेयर सेल। तो वन थिंग इज क्लियर, टू स्ट्रेंथनिंग लिखा है यहाँ, तो यहां होना चाहिए टू स्ट्रेंथन, तो 2 + V1 होना चाहिए, इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर। तो वन थिंग इज क्लियर, एरर है आपका बी पार्ट में, बी पार्ट इज मिस्टेक ओवर हियर, बिल्कुल ठीक है, बी मिस्टेक है। इनकरेक्ट क्या था हमारा, टू स्ट्रेंथनिंग, बिल्कुल रॉन्ग है। और हमारा करेक्ट क्या बनेगा, टू स्ट्रेंथन, ये आपका राइट हो गया। और करेक्ट सेंटेंस यहां से देख लीजिए, एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन इट्स बैलेंस शीट। चलिए नेक्स्ट, बैंक पीओ 15 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, पढ़िए। Amendments in the Land Acquisition Act will take the country a step closer to achieved the dream of providing houses to everyone by 2022. One thing is clear, two always takes V1, two के बाद फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो achieved नहीं लिख सकते, है ना। C is the mistake part, C में मिस्टेक है, C is the right answer over here। बिल्कुल चेक करिए बेटा, ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आंसर देता हूं ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सके। तो C आंसर है, बिल्कुल ठीक है। इनकरेक्ट क्या बनेगा, क्लोजर टू अचीव्ड, है ना। करेक्ट क्या बनेगा, क्लोजर टू अचीव, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, अचीव्ड नहीं, अचीव चाहिए, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस एक बार रीड कीजिए, अ स्टेप क्लोजर टू अचीव द ड्रीम, ये आपका सही सेंटेंस होना चाहिए। मैं सही सेंटेंस में उतना ही लिखता हूं जो एरर पार्ट में था, पूरा सेंटेंस नहीं लिखता हूं, ध्यान रखिए। बैंक पीओ 15 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है, कोल्ड डे कंडीशंस कंटिन्यूड टू प्रीवेल्स in the national capital with the maximum temperature settling 6 degrees below normal at 15.6 degrees Celsius. The minimum temperature settled 3 degrees below normal at 5 degrees Celsius. ध्यान से पढ़ेंगे, you can easily solve। ध्यान से देखिए, यहाँ टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तो एस वाली पांचवी फॉर्म होती है, ध्यान रखें। ध्यान रखिए, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, किसी भी वर्ब के, देयर आर 5 फॉर्म्स। अगर मैं यहां पर गो लिखता हूं तो ये फर्स्ट फॉर्म है, वेंट हम याद करते हैं सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म होती है, और पांचवी फॉर्म होती है एंडिंग विद एस और एस। जैसे गोज की बात करें तो ये पांचवी फॉर्म है, तो यहां पर ये एस लगाए तो पांचवी फॉर्म है। और हमें क्या चाहिए, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, मतलब बिना बदले कुछ भी, प्रीवेल ही होना चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए उसमें। तो टू प्रीवेल सही आंसर होगा, ए में मिस्टेक है, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। आंसर बिल्कुल ठीक है, ए है। इनकरेक्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, क्या है, कंटिन्यूड, क्या लिखा है, कंटिन्यूड टू प्रीवेल्स, रॉन्ग है, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूड टू प्रीवेल, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर चेक करेंगे करेक्ट सेंटेंस क्या है, कोल्ड डे कंडीशंस कंटिन्यूड टू प्रीवेल इन द नेशनल कैपिटल, दिस इज द राइट आंसर ओवर हियर। कर सकते हो इफ यू वांट, तो ध्यान से पढ़े करो सभी सेंटेंस को, ऐसा नहीं है कि आप एक चीज और, ये लाइन में हर जगह बोलता हूं, विदाउट नोट्स यू कैन डू नथिंग। नोट्स बना लेना, नहीं तो कहीं सिलेक्शन नहीं है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनकी अच्छी है, जिनकी नहीं है वो नोट्स के बिना नहीं कर सकते कुछ भी। तो ध्यान रखिए, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। IBPS 16 का क्वेश्चन है, ultimately the only way to sustain a competitive advantage is to upgrade it। there are 5 options, एक चुनना है जहां गलती है। ध्यान से देखिए, टू सस्टेन्ड नहीं लिख सकते, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो बी में मिस्टेक है, बी इज द राइट आंसर ओवर हियर, आसानी से मिल गया। चेक करेंगे, बी में मिस्टेक है। इनकरेक्ट क्या है, वे टू सस्टेन्ड अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ये इनकरेक्ट है। और करेक्ट क्या बनेगा,
वे टू सस्टेन, है ना, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ना कि टू के बाद सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है, ये वाला राइट है, अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, दिस इज द राइट सेंटेंस, ठीक है। बैंक पीओ पीटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, दिस इज द ओनली organization which could somehow continue to making profits in the face of recession। 5 ऑप्शन है, you have to choose one, एक को चुनना है। ध्यान से देखिए, यहां लिखा है टू मेकिंग, और आपको मैंने पढ़ा है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वन थिंग इज क्लियर, टू मेक इज द राइट आंसर। किस पार्ट में मिस्टेक है? सी में, सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। बेटा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2011, मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं, मैं देखकर बता देता हूं ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। देखिए ध्यान रखिए, कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? कोचिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपके लिए किसी और ने मेहनत कर रखी है, वो टीचर है। तो हमने जो 15 साल 14 साल अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस में हमने दिए हैं, वो आपको 4 महीने में हम दे देते हैं, इसीलिए तो आप उसी की फीस होती है, जो भी फीस है 200 400 500 या जो भी है। लेकिन ये तो यूट्यूब पर फ्री चल रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है। 15-14 साल से इकट्ठा कर रहे हैं चीजों को, आपको 3 महीने में सिखा दें, उसकी कोई वैल्यू हमारे यहाँ वैसे भी नहीं है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। इनकरेक्ट क्या है? टू मेकिंग प्रॉफिट्स। करेक्ट क्या है? टू मेक प्रॉफिट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, बैंक पीओ 19 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम टू ले इन बेड एट लीस्ट फॉर 2 वीक्स। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। बट एक बात बताइए, मैंने आज जस्ट टोल्ड यू, अभी पढ़ाया टू ऑलवेज टेक्स V1, तो मैं आपको बता दूं, एक होता है लाई, एक होता है ले, एक होता है लेन। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, और टू के बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां होना चाहिए टू लाई, और ये कंफ्यूज्ड वर्ब है, इसे मैं लिखवाऊंगा अभी। तो किस पार्ट में मिस्टेक है? सी में, तो सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। सी पार्ट इज मिस्टेक, बिल्कुल ठीक है, सी मिस्टेक है ना। इनकरेक्ट होगा टू ले इन बेड, है ना। करेक्ट क्या बनेगा? टू लाई इन बेड, ठीक है। तो यहां पर चेक करेंगे, लाई ले लेन, है ना, तो इस सी में मिस्टेक है, सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर। अब कंफ्यूज वर्ब मैंने अभी बोला था, तो जैसे देखिए, एक तो ये होता है, ये V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लाई ले लेन। तो यहां मीनिंग है टू रेस्ट और रिक्लाइन, मतलब अ लाई ऑन द बेड एवरी आफ्टरनून, लेटना या आराम करना। एक तो ये हो गया। एक होता है आपका ले लेड लेड, ये V1 है, V2 है, V3 है, इसका मतलब है रखना या कपड़े बिछाना। ये छोटा बच्चा है 6 महीने का, आपने ले रखा है अपनी गोद में, उसे फर्श पर सरफेस पर लिटा देना, वो ये है। टू पुट और प्लेस समथिंग, शी लेड द बुक ऑन द टेबल, बुक पड़ी हुई है टेबल पर, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक है, ये आप डेली बोलते हो, झूठ बोलना है, लाई लाइड लाइड, है ना, लाई लाइड लाइड। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, झूठ बोलना, इसे मुझे कुछ नहीं पढ़ाना, ये आप पहले से जानते हो। तो इसको कहते हैं कंफ्यूज्ड वर्ब, जो दिखने में एक जैसी लगती है, जो दिखने में एक जैसी लगती है। इसीलिए तो कह रहा था मैं थोड़ी देर पहले, नोट्स इज एसेंशियल। जब तक लिखोगे नहीं तो वीडियो देखते रहो खाना खाते हुए, कुछ नहीं होना। ऐसा हो रहा है आजकल, ठीक है। ये बैंक पीओ 16 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। इट इज ओनली नाउ 60 years after independence that India is learning how to negotiating the competing demands of power and injustice। बताइए, 5 ऑप्शन है, एक को चुनना है, एरर ढूंढना है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, टू नेगोशिएटिंग। वन थिंग इज क्लियर, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो आईएनजी नहीं आएगा, टू नेगोशिएट होना चाहिए। किस पार्ट में मिस्टेक है? सी में, तो सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इनकरेक्ट क्या है? हाउ टू नेगोशिएटिंग। करेक्ट क्या बनेगा? हाउ टू नेगोशिएट। क्लियर। तो ये नोट्स बनाते समय आंसर वगैरह ये ठीक से लिखिएगा। पीएनबी, चलिए अलग अलग होता था एग्जाम 2010 में, ध्यान से पढ़िए क्या है। क्लीनिनेस ड्राइव्स विल बी कंडक्टेड इन वेरियस लोकेलिटीज टू ओपनिंग द ड्रेन्स ब्लॉक्ड विद पॉलिथीन बैग्स। बताइए आंसर। वन थिंग इज क्लियर, टू ओपनिंग तो नहीं होगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, तो टू ओपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू ओपन। किस पार्ट में मिस्टेक है? सी में, तो सी इज द राइट आंसर होगा। ये इतना एंट्री कर जाएगा आपके दिमाग में, आप भूलोगे नहीं। बस क्या करना है, यू हैव टू रीड 5 टाइम्स ऑफ ईच टॉपिक, इतना करना है। सी इज द राइट आंसर। इनकरेक्ट क्या बनेगा? टू ओपनिंग, बिल्कुल रॉन्ग है ना।
करेक्ट क्या बनेगा? टू ओपन, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, बैंक पीओ 2010 में सेंटेंस पूछा था, ध्यान से पढ़िए क्या है। द गवर्नमेंट हैज द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन द कंट्री। बड़ा आसान है, अगर आप ध्यान से देखें, टू रेगुलेटिंग दिख रहा है कहीं, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रेगुलेट होना चाहिए। किस पार्ट में मिस्टेक है? सी में। सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। जिस पार्ट में गलती है वही आंसर है, और गलती ना मिले तो नो एरर भी होता है, ई को टिक कर सकते हैं। चलिए, सी इज द राइट आंसर। इनकरेक्ट क्या बनेगा? टू रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ, करेक्ट क्या बनेगा? टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ। ये नोट्स बनाते समय लिखिएगा ध्यान से, काफी क्वेश्चन हो गए। इन्फिनेटिव हम फिनिश करने वाले हैं बस। पढ़िए, आईबीपीएस 2010 और ओबीएस में भी पूछा था, नोट करके लिखा है, कुछ तो अलग होगा इस सेंटेंस में, पढ़िए ध्यान से। Seen as an indicator of the maturity of outsourcing business in India, the Indian outsourcing market is expected to grow to $11 billion by this year. ठीक है भाई, to growth to $11 billion by this year. Growth to growth। अब जिसने मेरे से नाउन पढ़ा होगा, मैंने उसे सिखाया था जिसके लास्ट में टीएच आ जाए, जिसके लास्ट में ब्लीटी, जिसके लास्ट में डीओएम आ जाए, जिसके लास्ट में आईसीई आ जाए, जिसके लास्ट में एचओओडी आ जाए, ऐसे कुछ सफिक्स हमने लिखे थे। जिसके लास्ट में ये लेटर्स होते हैं ना, यू हैव टू कंसीडर ऑलवेज नाउन, उसे नाउन कहते हैं। और आपको मैंने क्या सिखाया? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो यहां ग्रोथ एक नाउन है या नहीं है? आप ही बता दिए। टीएच से खत्म हो रहा है, मैं आपसे पूछूं ट्रुथ क्या है, तो टीएच से खत्म हो रहा है, एक नाउन है। लेंथ क्या है? टीएच से खत्म हो रहा है, एक नाउन है। और कौन सा नाउन है ये भी मैं बता दूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हम नाउन में पढ़े थे। तो आप मुझे बताइए, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा, और फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ग्रो बोलना पड़ेगा। तो टू ग्रो होना चाहिए। तो वन थिंग इज क्लियर, एरर किस पार्ट में है? डी में। तो डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, एक बार चेक करेंगे, डी सही आंसर है। इनकरेक्ट क्या है? एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ, है ना, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट क्या है? एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ये आपका सही सेंटेंस हो गया। और यहां पर नोट करके लिखा भी है, ग्रोथ इज द नाउन, एक नाउन है ओवर हियर, यहां पर। बट वी नीड फर्स्ट फॉर्म आफ्टर टू, लेकिन हमें जरूरत है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म की। तो क्या चाहिए? ग्रो। ग्रो इज द वर्ब ओवर हियर, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। तो नोट्स बनाते समय ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए, थोड़ी मेहनत लगी हो तो लाइक लिखा तो है, और इधर क्या लिखा है पढ़िए, शेयर भी लिखा है, और ये सब्सक्राइब लिखा है। डेली प्रैक्टिस कर लेंगे इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार। लेकिन मेरी हर वीडियो में नंबर छुपा होता है, बेसिक टू एडवांस होती है। इन्फिनिटिव में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। जेरेन टॉपिक पढ़ाया था, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट करूंगा, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। लेकिन एडवर्ब में मैंने सिर्फ बेसिक करा है, एडवांस पार्ट नहीं करा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।